अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास। आज हम इस्लामत इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, जो कि ये चैप्टर जो है ये हदीस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम पहली हदीस शुरू करते हैं, जो कि हदीस नंबर 1 है, जिसमें बेहतरीन इस्लाम का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, अन्ना रजुलन साला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल इस्लामी खैरुन, कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतिमु तआमा व तुकरुल सलामा, तुतिमु तआमा कि तू खाना खिलाए, व तुकरुल सलामा और तू सलाम करे, अला मा अरफ्ता कि जिसे तू पहचानता है, व मल्लम तारिफ और जिसे तू नहीं पहचानता, कि तू खाना खिलाए और हर वाकिफ़ और नावाकिफ़ को सलाम करे, या हर पहचानने वाले को और ना पहचानने वाले को सलाम करे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इसका मतलब है बुखारी और मुस्लिम कि इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इस हदीस मुबारक में ये बताया गया है कि कौन सा इस्लाम जो है वो बेहतर है, यानी इस्लाम में कौन सा तरीका बेहतर है जिससे इंसानों के दरमियान जो है मोहब्बत बढ़ती है, नफ़रतें कम होती हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक दर सूरतें जो हैं वो पाई जाती हैं। नंबर 1 खाना खिलाना और दूसरा सलाम करना। अब हम इनकी तफसील की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है खाना खिलाना। इस्लाम ने लोगों को खाना खिलाने की तरगीब दी है। इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। इनमें से एक तो वो लोग आ जाएंगे जो कि गरीब लोग हैं, और दूसरे अमीर लोग। तो जहाँ तक गरीब लोगों को खाना खिलाने का तल्लक है, तो उसे इस्लामी माशरे का फ़र्ज़ करार दिया गया है। अरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व युतग़िमून अत-तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इस तरह नेक बंदों की ये सिफ़त बयान की गई है कि वो महरूम लोगों को और मुस्तहिक़ लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। अल्लाह ताला ने यतीमों को खाना ना देने वालों को इन अल्फाज में मज़म्मत की है। कुरान पाक में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, कि क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो यौम जज़ा को झुठलाता है। उसका नतीजा है कि वो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। इसी तरह हमसाया अगर भूखा है तो उसको खाना दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर कर खाए जबकि उसका पड़ोसी जो है वो भूखा हो। इसी तरह से एक हदीस कुदसी भी है जिसका मफ़हूम है कि ए बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया। बंदा कहेगा, अल्लाह ताला आप तो हर चीज़ के मालिक हैं, मैं आपको कैसे खाना खिला सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़लाँ मेरा बंदा तुम्हारे पास आया था, तूने उसे खाना नहीं दिया, अगर तुझे खाना देता तो मुझे वहाँ पाता। इस्लाम जो है वो हमें तलकीन करता है कि मुआशरे के जो कमज़ोर अफराद हैं उनको हम साथ लेकर चलें, उनको हम अकेला ना छोड़ें, उनको बेयारो मददगार ना छोड़ें। अगर हम उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो इस्लाम से मुतनफ़र हो जाएं। हदीस मुबारक है कि गुर्बत जो है वो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है। आज पाकिस्तान में बेरोज़गारी, गुर्बत, तंगदस्ती के जो हालात हैं वो हमारे मुआशरे की खुदगर्जी और बुखल की वजह से हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हरगिज़ नहीं तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। इन तमाम मिसालों से ज़ाहिर होता है कि इस्लामी माशरे में गरीब लोगों को खाना खिलाना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरे वो लोग जो हकीकतन तो ज़रूरतमंद नहीं होते बल्कि वक्ती तौर पर ज़रूरतमंद होते हैं, ये वैसे ही मेहमान बनकर आने की वजह से खाना खिलाने के मुस्तहिक़ होते हैं। ये गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि अखुवत की वजह से खाना खिलाने के हकदार हैं जो मेहमान नवाजी में आता है। इसके बेपनाह असरात हैं। इस तरह दोनों तरह खाना खिलाने के मुआशरे पे बेपनाह असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, मोहब्बत और अखुवत परवान चढ़ती है, नफ़रतें कम होती हैं, माशरती इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलता है और तल्क़ात में खुशगवारी पैदा होती है। हदीस मुबारक है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उससे अच्छा सलूक किया जाता हो
और मुसलमानों के घरों में से बुरा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उससे बदसलूकी की जाती हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हर वाकिफ़ और नवाकिफ़ को सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम कहना जो है वो इस्लाम का शार है। इससे किसी के मुसलमान होने का पता चलता है। हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने घरों में दाखिल होने लगो तो अहले खाना को सलाम कहा करो, अल्लाह ताला इसके तफ़ैल तुम्हारे घरों में बरकत पैदा फरमाएंगे। इसी तरह दूसरी एक और हदीस में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कह, ये सलाम तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए बरकत का मूजिब होगा। अस्सलाम वालेकुम कहने से बाहमी मोहब्बत पैदा होती है और बढ़ती ही चली जाती है और आपस में नफ़रतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। यूँ आपस में एक तल्क़ात खुशगवार होना शुरू हो जाते हैं, गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं। इस बात की अहमियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया कि क्या मैं ऐसे फ़ेल की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूँ जिसके करने से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो। सलाम को आपस में रवाज तो फैलाओ। इसलिए बकसरत अस्सलाम वालेकुम कहना बड़े सवाब का बाइस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में लोगों को सिर्फ सलाम कहने के लिए जाते थे, बल्कि सहाबा तो सफ़र के दरमियान में कोई और आ जाने के बाद भी एक दूसरे को सलाम करते थे, बल्कि इसमें पहल को तरजीह देते थे और दूसरे के सलाम का इंतज़ार नहीं करते थे। फिर सिर्फ वाक़िफ़ ही को सलाम करना भी इस्लामी रूह के ख़िलाफ़ है। इस हदीस के मुताबिक हर जानने और ना जानने को सलाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को फैलाओ ताकि तुम सरबुलंद रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो बच्चों को सलाम किया। इसलिए हदीस में फरमाया कि जब तू मुसलमान को मिले तो सलाम कर। फिर एक और हदीस में फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। एक हक़ मुसलमान भाई के सलाम का जवाब देना बताया। इस तरह लोगों को खाना खिलाना और अस्सलाम वालेकुम कहना 2 ऐसे नुस्खे हैं जिनको आज भी इस्तेमाल करके हम अपने माशरती तल्क़ात को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन अबी हुरैरा काला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल मुमिनी अलल मुमिनी सित्तु खिसालिन, एक मोमन के दूसरे मोमन पर 6 हकूक़ हैं। यऊदुहु इज़ा मरज़ा, कि जब वो बीमार पड़े तो उसकी अयादत करे। वशहदुहु इज़ा माता, और जब वो वफ़ात पा जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। और युजीबुहु इज़ा दआहु, और जब वो उसे दावत दे तो उसे कबूल करे। वो युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, और जब उसको मिले तो उसको सलाम करे। वो युशम्मितुहु इज़ा अतसा, और जब वो छींक मारे तो यरहमुकल्लाह कहे। वो यनसहु लहु, और उसके लिए खैर ख्वाही करे। इज़ा गाबा और शाहिदा, कि जब वो मौजूद हो या गायब हो। ये हदीस जो है मुआशरती लिहाज से बहुत अहम है। इस हदीस मुबारका में बताया गया है कि एक मोमन के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। नंबर 1 अयादत करना, दूसरा जनाजे में शिरकत करना, तीसरा कबूल दावत, चौथा अस्सलाम वालेकुम कहना, पाँचवा तशमीयत करना और छठा कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उसके लिए खैर ख्वाही करना। सबसे पहला पॉइंट जो है अयादत करना, इसको हम देखते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बीमारी मामूल के मुताबिक आती रहती है। इससे दुनिया का कोई इंसान महफूज नहीं रह सकता। ये ज़िंदगी का मुश्किल मरहला होता है और इसमें अयादत अहम हैसियत रखती है। इस मुश्किल में हमें बीमार शख्स को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। अयादत के दर्ज झेल मकासद हैं कि मरीज़ के दुख दर्द में शिरकत करें, उसकी दिलजोई करें, उसके इलाज में के लिए उसको मशवरा दें, उस एहसास में तन्हाई ख़त्म करें, उसकी मदद करना और दूसरों को मदद पर उभारना। अयादत, किसी मरीज़ की अयादत करते वक्त जो बातें हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये हैं कि मरीज़ के पास वक्त की मुनासबत से बैठें, बातचीत से मरीज़ का हौसला बढ़ाया जाए और हालात को मद्देनज़र रखा जाए। उससे दुआ की दरख्वास्त की जाए और उसके लिए ख़ुद भी दुआ की जाए कि या अल्लाह इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, ऐ इंसानों के रब इसको शफा अता फरमा, तू ही शाफ़ी है। अहादीस में अयादत की बहुत ज़्यादा तकीद आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब कोई सुबह को किसी की बीमार पुरसी करता है तो शाम तक फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और जब शाम को बीमार पुरसी करता है तो सुबह तक फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है तजहीज़ व तकफ़ीन। मौत जो है वो इंसान के सराहने खड़ी है। यह हर किसी पर तारी होती है। ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मरहला है। मुश्किल इस घड़ी में मैयत के लवाहकीन के दुख दर्द में खुलूस नीयत से शिरकत करना नहायत ज़रूरी है। इस सिलसिले में मंदरजा झैल काम जो करने वाले होते हैं वो ये हैं कि कब्र की तैयारी में मदद करना, गुस्ले मैयत में मदद करना, जनाजे में शिरकत करना, उसको मैयत को दफनाने में शिरकत करना, मैयत के घर खाना पहुंचाना, मेहमानों और घर वालों की देखभाल करना, अगर ज़रूरत हो तो माली मदद भी करना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरकत जनाजा पर 1 किरात का सवाब और दफन में शिरकत पर 2 किरात का सवाब मिलता है, और 1 किरात 1 पहाड़ के बराबर है। इसी तरह एक और हदीस में है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जनाजा में शिरकत की और जनाजा को कंधा दिया तो उसने अपना हक अदा कर दिया। तीसरा पॉइंट है कबूल दावत। दावतें बाहम मिल बैठने का एक खूबसूरत बहाना होती हैं, इसलिए हदीस में कबूल दावत का हुक्म दिया गया है। इससे बहुत सारे नताइज हासिल होते हैं। ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा होती है, मोहब्बत का बायस है, नफ़रतें कम होती हैं, ताउन में इजाफ़ा होता है, और मसाइल और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस तरह इकट्ठे बैठने से हल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी दावत किया करते थे और दूसरों की दावत में ख़ुद भी शिरकत करते थे। आजकल दावतों की बहुत ज़रूरत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई बुलाए तो उसकी दावत में ज़रूर जाओ, वहाँ जाकर खाना खाओ या ना खाओ, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। चौथा पॉइंट था अस्सलाम वालेकुम कहना। जब 2 मुसलमानों की बाहमी मुलाकात हो तो सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। इससे बाहमी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, ग़ुरूर और तकब्बुर का ख़ात्मा होता है, नफ़रतें कम होती हैं, अरशाद खुदाबंदी है। और जब तुम्हें सलाम कहा जाए तो उससे बेहतर तौर पर सलाम करो या उसी को लौटा दो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नुस्खा मोहब्बत ना बता दूं। फिर फरमाया, आपस में सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ। फिर एक और हदीस में है कि जब 2 मुसलमान आपस में मिलते और मुसाफा करते हैं तो कबल इसलिए कि दोनों एक दूसरे से जुदा हों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक और हदीस में है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक होता है। 5वां पॉइंट था तशमीयत, कि जब छींक आए तो यरहमुकल्लाह कहा जाए। जब भी किसी मुसलमान को छींक आती है तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे, तो इस अमल को तशमीयत कहते हैं। छींक दरअसल गर्दो गुबार की वजह से आती है जो नाक वगैरह में आता है। अगर एक दफ़ा आए तो शुक्र करना चाहिए, अगर 3 मरतबा आए तो बीमारी या नज़ला की वजह से आती है। ये बात अहादीस से भी साबित है, इसलिए हमें तशमीयत का फ़रीज़ा ज़रूर अदा करना चाहिए। छठा पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है कि हर हाल में खैर ख्वाही। आखिरी हक़ जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है वो ये है कि उसकी हर हाल में खैर ख्वाही करे, खा वो मौजूद हो या गायब हो। इससे बाहमी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। जब एक मुसलमान सुनता है कि दूसरे मुसलमान ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी खैर ख्वाही की है तो वो खुश होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दीन जो है वो खैर ख्वाही का नाम है। हज़ूर सल्लम दूसरे फ़राइज़ के साथ इसकी भी बैत लेते थे। हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हज़ूर सल्लम के हाथों पर 3 चीज़ों के लिए बैत की। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात और नंबर 3 और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर। कुरानी तालीमात की रूह से तमाम मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं, इसलिए तमाम अहले ईमान को इस मुक़द्दस रिश्ता के तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए और अपने हकीकी भाइयों पर दीनी भाइयों को तरजीह देते हुए अहले ईमान की मौजूदगी और मौजूदगी में उनकी खैर ख्वाही करनी चाहिए। हज़रत नुमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अहले ईमान को रहम, मोहब्बत और मेहरबानी में ऐसा देखेगा जैसे एक जिस्म अगर उसका एक उज़्व बीमार हो जाए तो वो इस तकलीफ़ को अपने सारे जिस्म में महसूस करता है। अगर इन 6 हक़ूक़ का ख्याल रखा जाए तो हमारे माशरे में मोहब्बतों का दौर दौरा हो जाए और बाहमी नफ़रतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं
अल्लाह ताला हमें इन नसाइह पर अमल करने की तौफीक दे। मौजूदा दौर में तो इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करने पर मुआशरा अमलन अच्छाइयों से खाली होता जा रहा है।